हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्यूट मॉक। मैं हूं प्रियांशु। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि CUET UG 2023 की रजिस्ट्रेशन आखिरकार स्टार्ट हो चुकी है एंड द लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप योर फॉर्म इज 12 मार्च 2023 टिल 9 PM। ऑलराइट, सो बिल्कुल भी देरी मत करिए इस फॉर्म को फिल करने में। जल्दी से अपने फॉर्म को सही तरह से फिल कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्म को बिल्कुल सही से फिल करें, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। इतनी भारी कि आप अपने फेवरेट कॉलेज में, ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने के सपने से दूर हो सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करेक्टली फॉर्म को भरे। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे रजिस्टर करना है फॉर योर CUET एग्जाम, फॉर्म कैसे फिल करना है एंड एट द एंड पेमेंट कैसे करनी है। सो आइए जानते हैं फॉर्म कैसे फिल करेंगे हम CUET UG 2023 के लिए। सो बेसिकली आपको अपने ब्राउजर में जाना है एंड ब्राउजर में जाके आपको टाइप करना है CUET समर्थ 2023। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको अपने स्क्रीन के बिल्कुल स्टार्टिंग में शो होगा CUET UG 2023। इसके ऊपर क्लिक करने पर आप CUET के UG के होम पेज में पहुंच जाएंगे। आपको अपने स्क्रीन के साइड में रजिस्टर करके एक ऑरेंज रंग का टैब शो होगा। उसके ऊपर क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट स्टेप पे। ये जो आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन दिख रही है, आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डिटेल में रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको फीस के बारे में बता रखा है कि फॉर्म को फिल करने की क्या फीस है। 3 सब्जेक्ट्स पे 750 रुपीज आपको पे करने होंगे, 7 सब्जेक्ट्स पे 1500 एंड अगर आप 10 सब्जेक्ट्स लेते हैं तो आपको 1750 रुपीज की पेमेंट करनी होगी इफ यू बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी। अदरवाइज बाकी कैटेगरीज की भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। आपने जब एक बार इस पूरे इंफॉर्मेशन को अच्छे से रीड कर लिया है, सो आपको बिल्कुल बॉटम में जाकर ये जो स्टेटमेंट है, इसके आगे जो बॉक्स है आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, उसको टिक करना है एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड पे टिक कर देना है। आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएंगे अपने फॉर्म को फिल करने के लिए। ऑलराइट, सो अब डिटेल में जानते हैं अपने फॉर्म को कैसे फिल करना है। बेसिकली इस फॉर्म को फिल करने के 3 स्टेजेस होने वाले हैं। आपके साइड में दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। पहला है यू हैव टू रजिस्टर फॉर योर एग्जाम, नेक्स्ट है फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड थर्ड है पेमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। जब तक ये तीनों स्टेजेस पूरे नहीं हुए हैं तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट नहीं माना जाएगा, तब तक आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल नहीं होगा। अब CUET आपको अलाउ करता है कि आप इन तीनों स्टेजेस को अलग अलग टाइम पे भी फिल कर सकते हैं। बट व्हाट आई विल एडवाइज कि आप जब भी फॉर्म भरने बैठे, एक बारी में बैठिए, तसल्ली से बैठिए एंड इन तीनों स्टेजेस को एक बारी में ही खत्म कर लीजिए, ताकि आगे कोई डाउट ना रहे एंड आपको श्योरिटी रहे कि हाँ भाई मैंने तो फॉर्म फिल कर लिया है, मुझे बस अपनी अब तैयारी पे फोकस करना है। सो जानते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या क्या डिटेल्स एंटर करनी होगी। थोड़ा सा साइड को जूम कर लेते हैं ताकि आप इजीली अच्छे से समझ पाए कि क्या इंफॉर्मेशन आपने यहां पे एडिट करनी है, एंटर करनी है। सबसे पहले यहां पे इंफॉर्मेशन जो आपने डालनी है दैट इज कैंडिडेट्स नेम। साइड में आपको यहां पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। जो कैंडिडेट का नेम है इट शुड बी द सेम जो भी आपके क्लास 10th के एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है उसके अंदर है, या तो कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जिसके बेस पे आप ये फॉर्म भर रहे हैं। नेक्स्ट फादर्स नेम, इसके अंदर आपने क्या चीजें इंश्योर करना है कि आप अपने फादर का नेम या फिर आगे मदर का नेम प्रॉपर लिख रहे हैं जो क्लास 10th के मार्कशीट में या इक्विवेलेंट एग्जाम के, एंड उसके आगे कोई भी आपको प्रीफिक्स नहीं लगाना है, मिस्टर मिसेस ऐसी चीजें एंटर नहीं करनी है। सो जल्दी से फॉर्म को भरते हैं। फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये बेसिक इंफॉर्मेशन भरने के बाद इफ यू वांट यू कैन एंटर द नेम ऑफ योर गार्जियन। उसके बाद से है कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ। सो यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे एंड आफ्टर फिलिंग द डेट ऑफ बर्थ आप अपना जेंडर सेलेक्ट करके नेशनैलिटी मार्क कर देंगे। आइडेंटिटी टाइप के अंदर आपको बताना है कि आप इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना चाहते हैं। जब आपने सेंटर पे जाएंगे तो आपको बेसिकली यही आइडेंटिटी टाइप लेकर भी जाना है फॉर वेरिफिकेशन। सो आप इनमें से कोई भी आइडेंटिटी टाइप डाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप लास्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं अगर आपके पास इनमें से कोई भी आइडेंटिटी टाइप नहीं है। इसको एंटर करके आप चाहे तो अपने आधार कार्ड की डिटेल या जो भी आइडेंटिटी टाइप चूज कर रहे हैं उसको एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने अपना यहाँ पर एड्रेस भरना है। सो ये बात याद रखिएगा कि आपके CUET UG के एग्जाम्स में जो एड्रेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। 2 चीजें डिपेंड करती है आपके एड्रेस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन होने वाला है दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द एड्रेस, कहां का आपका एड्रेस है। एंड जो सेकंड है वो है वो डिपेंड एंड सेकेंड चीज डिपेंड करती है
कि आपने जो भी एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है, एग्जामिनेशन सिटी जो चूज करना है, वो भी डिपेंड करेगी कि आपने एड्रेस कहां का फिल करा है। ऐसा नहीं है कि आपका एड्रेस पंजाब का है एंड आप एक्सपेक्ट करें कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर गुजरात आ जाए। नो, पीपल विल ट्राई, एनटीए के लोग यही कोशिश करेंगे कि जो आपका एड्रेस है उसी के हिसाब से आपको स्टेट, सिटी एंड आगे सेंटर अलॉट की जाए। सो आपने अपने एड्रेस को बिल्कुल करेक्टली फिल करना है। सबसे पहले आप यहां पे चेक करेंगे तो आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। जो प्रेजेंट एड्रेस है उसको आप एंटर करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको हाउस नंबर बताना है, सब लोकेलिटी, फिर आगे अपनी कंट्री मार्क कर देनी है आप जहां पे भी रह रहे हैं। ऑलराइट, इंडिया आई गेस आपको बिल्कुल टॉप पे ही दिख जाएगा। उसके बाद से आपने अपने स्टेट को सेलेक्ट करना है। आफ्टर सेलेक्टिंग द स्टेट यू विल हैव टू सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट जहां पे आप रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का आपको पिन कोड एंटर करना है। फिर आपको अपना ईमेल यहां पर एंटर करना है। सो मेक श्योर कि जो आप ईमेल एंटर कर रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए, वो एक्टिव होनी चाहिए। ऑलराइट, आपके ईमेल को एक्टिव होना चाहिए। आपको इस ईमेल को एक बारी कंफर्म भी कर देना है दोबारा उस चीज को एंटर करके। नेक्स्ट आपको उस मोबाइल नंबर को एंटर करना है जिसके थ्रू आप रजिस्टर करना चाहते हैं। एंड अगर कोई ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसको भी एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। बट ये चीज आपको ध्यान देना है कि आप जो भी ईमेल एंटर कर रहे हैं या फिर जो भी आप मोबाइल नंबर एंटर कर रहे हैं वो एक्टिव हो, वो आपके पास हो, एक्सेसिबल हो, क्योंकि आगे आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है रिगार्डिंग योर सीयूईटी एग्जाम कि आपको सेंटर कौन सा अलॉट हुआ है या कोई भी ऐसी नेसेसरी इंफॉर्मेशन, वो आपको आपके ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही आने वाली है। इवन वाइल रजिस्टरिंग जो ओटीपी है वो इसी नंबर के ऊपर आएगा। सो ये नंबर आपके पास होना चाहिए व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म। ऑलराइट, अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है आपके प्रेजेंट एड्रेस के जैसे, तो फिर आप सिंपल यहां पे इस टिक के ऊपर क्लिक कर देंगे। बट इफ इन केस अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है सो आप यहां पे सारी इंफॉर्मेशन को मैन्युअली दोबारा टाइप करेंगे। अब ये याद रखिएगा कि जो एड्रेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ना सिर्फ मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, लेकिन जो आपको सेंटर्स अलॉट होंगे जहां पे आपने अपने एग्जाम में अपेयर करना है वो भी आपके इसी एड्रेस पे डिपेंड करता है। सो अगर आपके प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस अलग अलग है, उसको फिल करेंगे तो उसका आपको ये बस एडवांटेज मिल सकता है कि जो नंबर जो प्लेस होगा प्रेफरेंस जहां पे आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं, तो सेंट्रल अलॉटमेंट के लिए आपके चॉइसेस बढ़ जाएंगे। एक आपको वो ट्राई करेंगे कि सिटी और स्टेट अलॉट करे आपके प्रेजेंट एड्रेस के बेसिस पे, एंड नेक्स्ट आपके परमानेंट एड्रेस के बेसिस पे ट्राई करेंगे एनटीए वाले आपको सेंटर अलॉट करना। ऑलराइट, सो बेसिकली अगर आपके प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस अलग अलग है सो चॉइसेस बढ़ जाते हैं जहां पे आप पेपर में अपेयर करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट आपको पासवर्ड डिसाइड करना है अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। जो पासवर्ड उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स क्या बता रखे हैं कि 8 to 13 कैरेक्टर्स होने चाहिए आपके पासवर्ड में, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। उसके अंदर कोई ना कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि हैशटैग का सिंबल हो गया, @ का सिंबल हो गया, कोई ऐसा सिंबल होना चाहिए। कोई एक अपर केस का कैरेक्टर होना चाहिए, यानी A to Z में से कोई ना कोई एक कैपिटल अल्फाबेट होना चाहिए, कोई एक लोअर केस कैरेक्टर यानी कोई स्मॉल अल्फाबेट होना चाहिए, एंड 0 to 9 की कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं आपको एडवाइस करूं कि अपना पासवर्ड कैसे क्रिएट करें, सो इट इज बेस्ट कि आप ऐसा पासवर्ड बनाएं जो आपको याद रहे एंड आप बाकी भी किसी फॉर्म में यूज कर सके, जो कि दुनिया भर के पासवर्ड तो याद रखे नहीं जाएंगे। व्हाट यू कैन डू इज आप अपने नेम को यूज करिए सबसे पहले, उसके बाद में कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल लीजिए जैसे कि @ एंड उसके बाद से आप अपना जिस भी बर्थ में ईयर में आपका बर्थ हुआ है वो आप डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नाम प्रियांशु है, प्रियांशु बहुत बड़ा जा रहा है, सो आई कैन यूज द वर्ड अंशु, ठीक है, एंड उसके बेसिस पे मैं कोई ना कोई पासवर्ड बता सकता हूं। ऑलराइट, सो जो आप पासवर्ड बना रहे हैं उसके अंदर पहले अल्फाबेट को कैपिटल रखिए अपने नेम के, एंड जो बाकी के अल्फाबेट्स हैं उनको स्मॉल रखिएगा, दैट वुड बी हेल्पफुल। फिर आपको दोबारा इस पासवर्ड को कंफर्म करना है। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद नीचे आपको शो होगा सिक्योरिटी क्वेश्चंस, इनमें से किसी भी क्वेश्चन को चूज करिए, उसके आंसर को मार्क कर दीजिए, एंड फिर आप आगे अपने रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़ सकते हैं। लास्ट सिक्योरिटी पिन, तो ये जो भी आपको इंफॉर्मेशन जो भी नंबर शो हो रही है आपको उस चीज को बिल्कुल वैसे ही टाइप कर देना है सिक्योरिटी पिन के जगह पर, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट करते ही आपको आपके जो डिटेल्स हैं वो शो हो जाएंगे। इफ यू थिंक दैट एवरीथिंग इज करेक्ट जो भी आपने फिल करा है, सो जल्दी से इन सभी बॉक्सेस को टिक कर दीजिए कि हाँ मैंने वेरीफाई कर ली है सारी इंफॉर्मेशन को। अपनी डिक्लेरेशन आप पे भी टिक कर दीजिए यहां पर, एंड फाइनली क्लिक ऑन सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल।
ये करते साथ ही आपके स्क्रीन पे आपको एक ओटीपी, आपके जो भी रजिस्टर्ड नंबर था उस पर एक ओटीपी चला जाएगा एंड इस ओटीपी को एंटर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 15 मिनट्स मिलेंगे। इस दौरान आपने अपने पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। उस ओटीपी को एंटर करके एंड सिक्योरिटी पिन को एंटर करके सबमिट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सो सक्सेसफुली अपने ओटीपी एंड पिन को एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी एंड आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से आपको शो होगी। इसके बाद से आप चेक कर सकते हैं कि जो अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था इसके आगे टिक लग चुका है एंड नेक्स्ट स्टेज जो है हमारा फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, हम उस पर प्रोसीड करेंगे। ऑलराइट, सो अपने हम एप्लीकेशन फॉर्म को आगे फिल करना स्टार्ट करते हैं। यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे कुछ जो बेसिक डिटेल्स आपने भरे थे, पर्सनल डिटेल्स, वो दोबारा शो होंगे, उसको आप चेक कर लीजिए। जेंडर, नेशनैलिटी, ये चीजें भरी हुई हैं। अगर कैटेगरी आप जनरल को बिलोंग करते हो तो जनरल फिल कर दीजिए, वरना SC ST जिसको भी आप बिलोंग करते हैं आप उस कैटेगरी को फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, इफ यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, सो आप यहाँ पे अंदर येस कर देंगे, अदरवाइज नो मार्क कर देंगे। फादर्स नेम सिलेक्टेड है, फादर की क्वालिफिकेशन पूछ रखी है, आप चाहे तो उसको बता सकते हैं। फिर फादर की ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। मदर की क्वालिफिकेशन और मदर की ऑक्यूपेशन पूछी है, आप उसको भी बता सकते हैं। गार्डियन नेम मेंशन करना है, सो यू कैन डू दैट। आप उसके बाद से नेक्स्ट एक कॉलम देखेंगे जहां पे पूछा गया है व्हाट इज द एनुअल फैमिली इनकम, इसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद से क्वेश्चन है आर यू अ ट्विन। सो अगर आप एक ट्विन है यानी आपकी कोई जुड़वा भाई या बहन है, सो आप उसको यस कर देंगे एंड आपको दो क्वेश्चंस इसके आगे और दिखाई दे रहे हैं जहां पे बेसिकली आपको अपने ब्रदर या सिस्टर का क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे जो नेम है वो मेंशन करना है एंड जो रोल नंबर है क्लास 10th का है तो जो भी इक्विवेलेंट एग्जाम है वो एंटर करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ट्विन हैं तो आप ये करेक्ट इंफॉर्मेशन को एंटर करें। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक ईमेल और एक नंबर एक बारी ही यूज हो सकता है फॉर रजिस्ट्रेशन। सो इफ इन केस अगर आप ट्विन हैं तो आप एक मोबाइल नंबर को यूज कर सकते हैं आप दोनों के रजिस्ट्रेशन के लिए। ऑलराइट, सो इफ यू आर अ ट्विन क्लिक ऑन यस, अदरवाइज क्लिक ऑन नो। उसके बाद से आपको अपना डोमिसाइल स्टेट बता देना है कि कहां से आप बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, आर यू डायबिटिक, यस और नो आपको सेलेक्ट कर देना है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस बताना है कि अर्बन एरिया है या लोकल एरिया जहां पे आप रहते हैं। मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, क्या आपने खुद तैयारी करी है, कहीं ट्यूशन लिया है या ऑनलाइन कोचिंग ली, आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट, लास्ट जो इस सेक्शन में है वो है मीडियम ऑफ स्टडीइंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। सो बेसिकली आप जिस भी बेसिस पर अपने CUET एग्जाम में अपीयर करना चाह रहे हैं, चाहे वो क्लास 12th का बोर्ड है या फिर कोई भी और एलिजिबिलिटी के बेसिस पे, सो आपने बता देना है कि उसमें आपने किस मीडियम में पढ़ा था। सो जो भी आपका मीडियम आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड नेक्स्ट आप आगे बढ़ जाएंगे आगे वाली नेक्स्ट डिटेल्स पे। नेक्स्ट पूछा गया आपसे एड्रेस के बारे में, आपने ऑलरेडी फिल करा हुआ है, चेक कर लीजिए एंड फिर आगे बढ़ जाइए। अगर प्रेजेंट एड्रेस सेम है एज द परमानेंट एड्रेस, सो क्लिक कर दीजिए आप इस बॉक्स के ऊपर, अदरवाइज अगेन आप इसको मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। एड्रेस कितना इंपॉर्टेंट है मैंने 2 से 3 बार ऑलरेडी बताया है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन एंड जो भी आपको सेंट्रल अलॉट होगा वो डिपेंड करता है। सो एड्रेस में बिल्कुल भी कोई मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर कोटा, नेक्स्ट कैटेगरी है अदर कोटा एंड कैटेगरी। सो यू कैन सी इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस है। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन को बिलोंग करते हो क्लिक ऑन यस, अदरवाइज नो। कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस वरना नो। अगर आप किसी डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन के स्टाफ है के वार्ड है या फिर आप NCC कोटा लेना चाहते हैं, स्पोर्ट्स कोटा क्लेम कर रहे हैं, आपके पास उसके सर्टिफिकेट्स है, सो यू कैन क्लिक ऑन यस। एंड लास्टली अगर आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के वार्ड है तो भी आप यस या नो बता सकते हैं। ये सारे चीजें मार्क करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है एंड यू विल सी कि जो पर्सनल डिटेल्स वाला आपका कॉलम था वो वहां पे ग्रीन टिक हो चुका है। आपने पहली चीजें जो पहली इंफॉर्मेशन थी वो रजिस्टर कर दी है। वेरीफाई कर लीजिए सभी इंफॉर्मेशन को, अगर करेक्ट है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट यू विल सी कि अब यहाँ पे आपसे एजुकेशनल डिटेल्स अलग अलग मांगी जा रही हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है क्लास 10th या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन की डिटेल्स मांगी जा रही है। सो रिजल्ट स्टेटस मोस्ट लाइकली आप सबने अपने क्लास 10th के एग्जाम तो पास कर ही रहे होंगे, सो यू हैव टू क्लिक हियर पास, तभी जाके आप क्लास 12th के CUET एग्जाम में अपेयर कर रहे हैं। पासिंग ईयर फिर आपने बताना है कि आपने किस ईयर में अपने क्लास 10th को पास किया था। क्वालिफाइंग एग्जाम क्या, किस बेसिस मतलब क्या क्वालिफाइंग एग्जाम थी। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ स्कूल आपने बताना है कि क्या वो शहर में था या गांव में था। टाइप ऑफ स्कूल कैसा था, गवर्नमेंट स्कूल था, केवी था, प्राइवेट था, ये चीज आपने मेंशन करनी है। नेक्स्ट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री के आपने क्लास 10th जो है वो कहां से करा था, तो जो भी वो आपका इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन था। नेक्स्ट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से आपने अपनी क्लास 10th करी है।
जो डिस्ट्रिक्ट था आपने आगे वो मार्क कर देना है, बोर्ड का नाम चूज करना है, हर एक चीज को बिल्कुल सही से मार्क करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं सो यू कैन सी कि यहाँ पे सीबीएसई के भी आपको और भी ज्यादा ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक सीबीएसई इंटरनेशनल है, एक सिंपल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, सो बिल्कुल करेक्टली आपको चूज करना है। स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस आपको अच्छे से मेंशन करना है, जो वहां का पिन कोड है वो एंटर कर दीजिए, जो आपका रोल नंबर था क्लास 10th में वो बता दीजिए, जो एग्जामिनेशन आपके मार्कशीट पे वो, एंड लास्ट जो रिजल्ट मोड था, परसेंटेज था तो परसेंटेज आप बता देंगे, ग्रेड था तो ग्रेड बता देंगे, मैक्सिमम मार्क्स जितने थे उस एग्जाम में वो मेंशन कर दीजिए, एंड जो आपके मार्क्स आए थे वो मेंशन कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। एंड यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन डिटेल्स बता दी है क्लास 10 से रिलेटेड। नेक्स्ट पूछा गया है क्लास 12 या इक्विवेलेंट एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक है। सबसे पहले आप रिजल्ट का स्टेटस बता देंगे कि क्या आप इससे क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं या फिर ऑलरेडी आपने वो पास कर लिया। अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट है तो आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वरना आप पास कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन अपीयरिंग आप बता देंगे पासिंग ईयर, ये ऑटोमेटिकली लोड कर लेगा 2023। क्वालिफाइंग एग्जाम बता देंगे कि आप 12th या इक्विवेलेंट के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन या रूरल डिसाइड करेंगे। टाइप ऑफ स्कूल बताएंगे, फिर आप लोकेशन बताएंगे कि वो किस कंट्री में था। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट के बारे में आपसे दोबारा पूछा गया है, वहां के डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा गया है, एंड अगेन फिर आपको यहां पे मेंशन करना है कि आपने किस बोर्ड से अपना इस एग्जाम में अपीयर करा है। नेक्स्ट स्कूल कॉलेज के नाम आपको बताना है, वहां का पिन कोड बताना है, एंड लास्टली आपको वहां का रोल नंबर एंटर कर देना है। ये सारी चीजें एंटर करने के बाद आपने अपने इंफॉर्मेशन को सेव कर लेना है। मेक श्योर कि ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपने क्लास 12th के मार्कशीट से भर रहे हैं या क्लास 10th के मार्कशीट से भर रहे हैं कि कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स। आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल डिटेल्स के आगे भी ग्रीन कलर का टिक लग चुका है। अब हम एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स भरेंगे। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि आपको दो सिटी प्रेफरेंसेस मिल रही है, एक है सेंटर सिटी प्रेफरेंस 1, एक है सेंटर सिटी प्रेफरेंस 2। सो अगेन ये जो आपको दोनों प्रेफरेंसेस मिल रहे हैं किस बेसिस पे मिल रहे हैं, जो आपने एड्रेस भरा था उसके बेसिस पर। सो यू कैन सी सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है एंड उस स्टेट के हिसाब से वो आपको एक सिटी दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने हरियाणा सेलेक्ट कर अपना सिटी प्रेफरेंस 2 में, सो उन्होंने उस लोकेशन के आसपास जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज थी जहां पे सेंटर बन रहे हैं उन्होंने वो ऑप्शन दे दिया है। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे फरीदाबाद चूज कर लिया। अब क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका एड्रेस हरियाणा का था तो उन्होंने अपनी तरफ से क्या ऑटोमेटिकली हरियाणा के आसपास, चाहे वो चंडीगढ़ हो चाहे कुछ पंजाब के लोकेशन हो, आपको ऐसे स्टेट्स उन्होंने शो करे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि वो आपको कहीं बहुत दूर साउथ इंडिया या फिर वेस्ट इंडिया का कोई स्टेट दिखा रहे हैं। सो एनटीए यही ट्राई करेगा कि जो आपकी प्रेफरेंस है उसी हिसाब से आपको सेंटर अलॉट किया जाए, बट ड्यू टू एनी टेक्निकल रीजन, किसी भी रीजन की वजह से अगर वो उस स्टेट या उस सिटी में आपको सेंटर नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पे आपने चूज करा है, सो वो ट्राई करेंगे कि आपको नेक्स्ट नियरेस्ट प्लेस पे वो सेंटर अलॉट कर दे। एक बार ये सेंटर अलॉट हो गए हैं तो ये रिक्वेस्ट नहीं रेज कर सकते हैं आपके, प्लीज सेंटर स्विच कर दीजिए। आपको उसी सेंटर पे पहुंच के अपने एग्जाम में अपीयर करना होगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी। आप इस चीज को एक बार वेरीफाई कर लीजिए, अगर दोनों ऑप्शन सही है सो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन। यहां पर आपको बहुत डिटेल से, बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं एंड उसके किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं आपके दिमाग में ऑलरेडी क्लियर हो कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वहां के इस कोर्स में एडमिशन लेना है, एंड आपको यह भी पता है कि वहां पे एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं या फिर कोई और जो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है फॉर एडमिशन इन दैट इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट करेंगे जहां पे भी आपको एडमिशन लेना है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अगर आपको बीएससी ऑनर्स करना है बायोकेमिस्ट्री में, सो आप उसको सेलेक्ट कर देंगे और ऐड कर देंगे। जैसे ही आप इस चीज को ऐड कर रहे हैं सो यू कैन सी कि यहां पर आपको एलिजिबिलिटी भी शो हो रहा है। इस एलिजिबिलिटी में के नीचे जो क्लिक हियर है, यहां पे क्लिक करके आप उस कोर्स से रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी है उस कॉलेज में जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज यहां पे भी आपके स्क्रीन में आपको शो हो रहा है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो रिक्वायर्ड है टू अपीयर इन द CUET UG एग्जाम इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। ऑलराइट, सो आपने इसको ऐड कर लिया। आप सेम कॉलेज के अंदर ही मल्टीपल कोर्सेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको शून्य यूनिवर्सिटी के अंदर से कोई और कोर्स सेलेक्ट करना था सो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर ही एक से ज्यादा कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं सो यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट मल्टीपल कोर्सेज फ्रॉम द सेम।
अब एक बारी जब आपने सारी यूनिवर्सिटीज का नाम डाल दिया है, प्रोग्राम का नेम डाल दिया है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंटर कर दिए हैं, सो आप अपने फॉर्म को अच्छे सेव कर सकते हैं। अब आपको ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इस टाइम पर आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। जो यूनिवर्सिटी के नेम आप डाल रहे हैं, जो प्रोग्राम नेम है, आपको उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस पता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम भी भर दिया, कोर्स भी सिलेक्ट कर लिया एंड एट द एंड कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज नहीं करा जो उस कॉलेज में एडमिशन के लिए जरूरी था। सो बहुत ध्यान से आपने इस चीज को फिल करना है। नेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है दी सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स में आप अपीयर करना चाहते हैं इन योर सीयूईटी एग्जाम। सो यू कैन सी यहां पे ओवरऑल आपको 10 सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। आपको ये 10 सब्जेक्ट चूज करने हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये सारे 10 की 10 सब्जेक्ट चूज करें। आप 3 सब्जेक्ट 4, 5, 6, 7 जितने में भी आप अपीयर करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। एंड ये भी कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया मेंशन नहीं है कि सारे डोमेन के होने चाहिए, लैंग्वेज के होने चाहिए, जीटी के होने चाहिए। बेसिकली आपने सब्जेक्ट जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उस यूनिवर्सिटी के कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं। ऑलराइट, सो बहुत ध्यान से चूज करेगा अपने सब्जेक्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई लैंग्वेज टेस्ट लेना चाहते हैं, सो उसके अंदर आपको सिंपली उस लैंग्वेज के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड अगर आप थर्ड सब्जेक्ट जीटी लेना चाहते हैं, जनरल टेस्ट, सो वो भी आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है एंड जो जीटी है, इसके अंदर मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन का आपको चॉइस नहीं मिल रहा है। बट जैसे ही आप कोई डोमेन का लैंग्वेज चूज करते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो कोई और सब्जेक्ट हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, या फिर वो साइकोलॉजी हो गया, सो यू कैन सी कि जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनके आगे आपको मीडियम ऑफ द टेस्ट पेपर का ऑप्शन शो हो रहा है। अब इसके अंदर इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, ये तो ऑल ओवर इंडिया शो होने वाला है। बट ये जो फोर्थ लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल मेरे केस में पंजाबी, वो कहां पे शो हो रहा है? वो शो होगा जब आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं उसके बेसिस पे। जो मैंने एड्रेस फिल करा था वो पंजाब हरियाणा साइड का था, इसलिए ऑटोमेटिकली जो मुझे फोर्थ लैंग्वेज जो शो हो रहा है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, जो मेरा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो सकता है, दैट इज पंजाबी। ये मुझे किस बेस पे शो हो रहा है? जो मैंने एड्रेस फिल करा था व्हाइल रजिस्टरिंग फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ द टेस्ट पेपर, जरूरी नहीं है कि आप मैथमेटिक्स को भी पंजाबी में दें, पोल साइंस भी आप पंजाबी में दें। यू हैव द ऑप्शन कि आप एक को पंजाबी में दे सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम को आप इंग्लिश में दे सकते हैं, एंड उसके बाद से आप चाहे तो थर्ड वाले को हिंदी में दे सकते हैं। सो वंस यू हैव सिलेक्टेड ऑल दी सब्जेक्ट्स, अगर आपको 6 में ही अपीयर करना है तो आप 6 आपने सेलेक्ट कर लिए हैं। जो रिमेनिंग है उनके अंदर आपने नॉट एप्लीकेबल को सेलेक्ट करना है, वरना फॉर्म को आपको एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। सो आफ्टर फिलिंग ऑल द डोमेन सब्जेक्ट्स, आप रिमेनिंग जो आपको नहीं चूज करने हैं उनमें नॉट एप्लीकेबल फिल कर दीजिए एंड लास्ट में इस डिक्लेरेशन पे टिक मार के सेव कर दीजिए। ऑलराइट, सो आई बिलीव आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आपने जो अपने डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट है या जीटी है, उसके अंदर कोई चॉइसेस नहीं है। आप अपने मनपसंद 10 लैंग्वेजेस या तो 10 डोमेन, जो भी क्राइटेरिया उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एलिजिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है अपलोड दी डॉक्यूमेंट्स। सो यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एंड उसके क्या स्पेसिफिकेशंस है। जो फोटो और सिग्नेचर है वो आपको किस फॉर्म में अपलोड करना है? वो आपको अपलोड करना है इन द फॉर्म ऑफ जेपीईजी या फिर जेपीजी। ऑलराइट, एंड इसका साइज क्या होना चाहिए? फोटो का साइज होना चाहिए 10 to 200 KB, सिग्नेचर का साइज होना चाहिए 4 KB to 30 KB, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। सो जल्दी से फोटोज को अपलोड कर लेते हैं। सबसे पहले जो फोटोग्राफ है उसके अंदर ये भी मेंशन करा है कि आपका 80% फेस विदाउट मास्क जो है वो विजिबल होना चाहिए। ऑलराइट, सो फोटो को अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट आपको स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करना है एंड जो इमेज है वो अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट आपको इसी तरह सिग्नेचर को भी अपलोड कर देना है। मेक श्योर जो उन्होंने साइज मेंशन करा है वो उसी के बीच में है। एक बार आपने अपने फोटोज को या डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है, सो आपको वो इस वे में शो होगा। वंस यू हैव अपलोडेड इट, क्लिक ऑन प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन। अगर सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है सो नीचे जाकर आप ये जितने भी छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं इनको टिक मार्क कर दीजिए एंड टिक मार्क करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। बेसिकली टिक मार्क करके आप ये कंसेंट दे रहे हैं कि सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है एंड आपने अपने फॉर्म को अच्छे से रीड कर लिया है, उसमें कोई एरर नहीं है। सो वंस यू हैव सेव्ड इट, यू कैन सी कि आपको वो दोबारा ईमेल को वेरीफाई करने को कह रहा है। सो अपनी ईमेल आईडी को आप दोबारा एंटर कर देंगे।
एंड ईमेल को फिल करने के बाद जब आप पिन को भी एंटर कर देंगे सो आपके सामने एक वेरिफिकेशन कोड का कॉलम आ जाएगा। आपके ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड गई है, यू हैव टू एंटर द सेम कोड ओवर हियर एंड उसके बाद से आपको सिक्योरिटी पिन को एंटर करके वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। एंड अगेन ये इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए आपको सिर्फ 15 मिनट्स मिलेंगे। इस दौरान आपको अपने पेज को रिफ्रेश नहीं करना है एंड करेक्टली अपने वेरिफिकेशन कोड को एंटर करना है। सो एक बार जब आपने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया सो यू कैन सी कि जो आपका फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म था उसके ऊपर भी टिक लग चुका है, ये सेक्शन भी आपने कंप्लीट कर लिया है। अब क्या बच गया है, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन फी हमारा रह गया है। क्लिक ऑन कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, आप अपने सारे फॉर्म को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, हर एक इंफॉर्मेशन को चेक करके प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। वंस यू हैव चेक्ड एवरीथिंग, आपने जितनी भी डिटेल्स भरी थी, जो भी फोटो अपलोड करी थी, इफ एवरीथिंग इज करेक्ट सो आप सब चीज पे टिक करते जाइए एंड वेरीफाई कर दीजिए कि आपने सेकेंड टाइम भी अपने फॉर्म को अच्छे से रीड कर लिया है, गो थ्रू कर लिया है, कोई भी मिस्टेक नहीं है आपके फॉर्म में एंड आप उसको सेव कर रहे हैं। अब क्या चीज इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर यह जानना कि यहां पर सारे प्रोसीजर ऑनलाइन हो रहा है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना हो, चाहे पेमेंट हो, एवरीथिंग इज टू बी डन ऑनलाइन। कोई भी चीज आपको सीईटी को पोस्ट के थ्रू, फैक्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और मीडियम से नहीं सेंड करना है। ऑलराइट, सो एक बार आपने सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर दिया है तो क्लिक करिए प्रोसीड टू पेमेंट पे। ये जो पोर्टल है, ये जो एक इंफॉर्मेशन आ रही है, एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, वो आपको यही बता रहा है कि इसके बाद से कोई चेंजेस नहीं करे जा सकते हैं। आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। अगर कोई चेंजेस नहीं करने हैं तो ओके बटन पे क्लिक करके आप अपने पेमेंट पोर्टल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं कि आपका किस मीडियम से पेमेंट करना है, कहां से पेमेंट करनी है, एसबीआई, कैनरा बैंक, आईसीआई बैंक या पेटीएम, जो भी कन्वीनियंट है आपके लिए आप वो ऑप्शन चूज कर लीजिए। देन यू विल बी एबल टू सी कि ये एक ऐसा पेज आपकी स्क्रीन पे खुलेगा। पे नाउ पे क्लिक करते ही आपको शो हो जाएगा कि आपको कैसे पेमेंट करना है। यू कैन स्कैन इट या फिर आप यूपीआई के थ्रू भी आगे पेमेंट कर सकते हैं। सो आई बिलीव इस वीडियो के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे अपने सीईटी एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है और वो फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन या फॉर्म फिल करने को या फिर सीईटी एग्जाम को लेकर इन जनरल, सो यू कैन गो टू आवर साइट QuteMock.com। उसका लिंक मैंने मेंशन कर रखा है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टे कनेक्टेड विद QuteMock फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर सीईटी एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट।